हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है जंगल की मौत पर शोक गीत। ये एक प्रेरक प्रसंग है। अरसे बाद गांव लौटा था, परंतु गांव में गांव जैसी कोई चीज बाकी नहीं थी। सादगी की जगह शो बाजी ने ले ली थी। सुनारी, लोहारी, बढ़ईगिरी जैसे धंधों की जगह राजनीतिक दलों के झंडे नजर आ रहे थे। चौपाल का नामो निशान नहीं बचा था। उसका स्थान थाना और कोतवाली ने ले लिया था। आसपास का घना जंगल पुरानी सभ्यताओं की तरह गायब था। पेड़ के शिकारियों ने बड़ी बेदर्दी से उनका शिकार किया था। दूर तक फैली पेड़ रहित जमीन ऐसे गंजे की तरह दिखाई देती थी जिसके सिर पर छतरी न हो और सूरज की धूप सिर पर सीधे पड़ रही हो। नदी के साथ भी काफी छेड़छाड़ हुई थी। किनारे के बांस के जंगल को देखकर वहां गत्ते का एक कारखाना आ बैठा था। उसने नदी की पवित्रता नष्ट कर दी थी। सफेद स्वच्छ जल की जगह अब उसमें कारखानों का काला पानी बहता था। चिमनी के धुएं ने हवा को भी बीमार कर दिया था। अपने गांव में मैं अजनबी की तरह खड़ा था। मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था। निराश हो मैं इक्के दुक्के पेड़ पौधे, नदी और बची खुची पहाड़ियों में अपना बचपन तलाशने लगा। घूम फिर कर मैंने एक पुराने परिचित बूढ़े बरगद को ढूंढ निकाला। मैंने दौड़कर उसके तने से लिपट गया, जैसे कोई बच्चा अपने बाबा की टांगों से लिपट जाता है। मैंने कहा, बाबा, मुझे पहचाना? मैं गुड्डू हूँ। बचपन में तुम्हारी जटाओं में सर्कस के कलाकार की तरह झूला करता था। बरगद बाबा मुस्कुराए, बोले, भूलना चेतन प्राणियों का गुण है। हम जड़ जीव कभी परिचितों को नहीं भूलते। तुम्हारी तरह सैकड़ों बच्चों ने मेरी छांव में लुका छुपी का खेल खेला है। मैं किसी को नहीं भूला। मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। मैंने कहा, बाबा, यहाँ सब कुछ बदल गया। सारा जंगल साफ है। वह नारियल चाचा भी नहीं दिखे जो बच्चों को देखते ही अपने फल टपकाने लगते थे। बरगद बाबा हंसे, बोले, वही ना जिन्हें तुम बच्चे चाचा नेहरू कहते थे और मुझे गांधी बाबा। बाबा की बात से स्मृति पर बड़ी धुंध अचानक साफ हो गई। मैंने आह्लादित होकर कहा, याद आया, आप दोनों के बीच एक सौगान चाचा भी थे जिन्हें हमने सरदार पटेल का नाम दिया था। बरगद बाबा बोले, अच्छा, वह जिसको काटने की कोशिश में लकड़ी चोरों की कुल्हाड़ियां टूट जाया करती थी। सचमुच वह पेड़ लकड़ी नहीं, लोहा था। मैंने कहा, उस जमाने के पेड़ों की बात ही कुछ और थी बाबा। बड़े स्वाभिमान से आकाश में सिर उठाए खड़े रहते थे। पेड़ों की नई पीढ़ी में कहाँ वह दमखम। थोड़े से बच्चे हैं, वे भी खेतों से दूर कैसे सहमे सहमे से खड़े हैं, जैसे कोई पत्थर उठाकर मारने वाला हो और वे भागने की तैयारी में हो। बरगद बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, वे मनुष्य की बर्बरता के शिकार हैं। आदमी को देखते ही सहम जाते हैं, डरते हैं कि कहीं काट न डाले जाए। आदमी ने शायद निश्चय कर लिया है कि वह पृथ्वी से पेड़ों की नस्ल काट करके ही रहेगा। नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी को अपने सामने कटते देखा है, इसलिए आतंकित और डरी डरी नजर आती है। मैंने कहा, शुक्र है पुरानी पीढ़ी की निशानी आप बाकी हैं। बाबा व्यंग से मुस्कुराए और बोले, शायद धार्मिक भय से मुझे बख्श दिया। शास्त्रों में मुझे पूज्य जो बताया गया है। मैंने अचरज से पूछा, लेकिन बाबा, एक साथ पूरा जंगल कैसे काट दिया गया? बाबा अतीत में डूबते उतरते बोले, बरसों पहले सरकार का इजाजतनामा लेकर दिल्ली से एक नादिर शाह आया था। सैकड़ों कुल्हाड़ीधारी सिपाही उसके साथ थे। उसने हाथ उठाकर कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया। एक एक कर सारे साथी कत्ल कर दिए गए। मैं पथराई आंखों से देखता रह गया, कोई भी तो नहीं बचा। इतना कहकर बाबा बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखों में भी गीली हो गई। बाबा पूरी तरह एक पीढ़ी के नष्ट होने के शोक में डूब गए थे। मैं सांत्वना देने की कोशिश की, पर वह निरर्थक थी। प्रणाम कर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। दूर जाने पर कुछ पहाड़ियां दिखाई दी। मैंने उनसे पूछा, यहाँ तो ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वे कहाँ अदृश्य हो गए? उनमें से एक पहाड़ी बोली, हम ही हैं वे पहाड़। आदमी ने ऑपरेशन कर हमारा रूप बदल दिया है, अब हम पहाड़ियां हैं।
बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं इसी गांव का हूँ। एक सयानी सी पहाड़ी बोली, तुम भोले गुरुजी के लड़के हो ना, अब तो बाल बच्चेदार हो गए होंगे। मैं खुशी से उछल पड़ा। तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन उन दिनों तुम यहाँ नहीं हुआ करती थी। सयानी पहाड़ी बोली, उन दिनों मैं पहाड़ थी, मेरा कद आसमान छूता था, बालक मुझसे टकराकर बरस पड़ते थे। पता नहीं कैसे आदमी को एक दिन मेरे भीतर छिपे लोहे का पता चल गया। बस बड़ी बड़ी मशीनों ने हमें काटना और लोहा निकालना शुरू कर दिया। हम सब पहाड़ से पहाड़ी बना दिए गए। अब तक किश्त दर किश्त काटना जारी है। पेड़ों की तरह एक दिन हम पहाड़ों को भी धरती से गायब हो जाना है। पहाड़ी के स्वर में गहरी पीड़ा थी। यह लाखों बरसों से मनुष्य और प्रकृति के बीच चले आ रहे प्रेम की टूटन से उपजी थी। मेरा हृदय विषाद से भर गया। अपने मनुष्य होने पर शर्म आने लगी। भारी मन लिए मैं वहां से आगे बढ़ गया। थकान महसूस होने पर मैं एक खेत की मेड़ पर बैठ गया। अचानक कहीं से आवाज आई, कैसे हो गुड्डू भैया? मैंने चकित होकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। एक हंसी फूटी और आवाज सुनाई दी, मैं भूत नहीं खेत बोल रहा हूँ, मुझे भूल गए क्या? मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? खेत खिलखिलाया, तुम 8-10 बरस के रहे होंगे, तब मैं खेत नहीं चारागाह था। याद करो, तुम साइकिल सीखने आया करते थे, तुम्हें कई बार गिरते और रोते देखा है। मुझे याद आया, घास का हरा भरा मैदान, चारों ओर बड़े बड़े पेड़। पहचान लेने पर मन आनंद से भर गया। मैंने पूछा, तुम चारागाह से खेत कैसे बन गए? खेत भरे गले से बोला, आदमी ने पहले जंगल को खदेड़ा, जैसे आर्यों ने नारियों को खदेड़ा था। फिर चारागाहों की बारी आई, हमें खेत में बदल दिया गया। कुछ समय बाद मैं भी खेत नहीं रहूंगा, यहाँ मकान और दुकानें खड़ी हो जाएंगी। खेत से विदा ले मैं नदी की ओर बढ़ा। आसपास कुछ पशु घास चर रहे थे। तभी किसी के गाने की आवाज सुनाई दी, ओले 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 ओले। मैंने देखा एक युवा चारागाह पेड़ की छांव में बैठा गा रहा था। मुझे किशन चरवाहे की याद आ गई। हम कुछ दोस्त उसकी बांसुरी सुनने आया करते थे। वह बजाता भी खूब था। पूरा जंगल सुर के जादू में बन जाता था। पशु चरना और पक्षी चहचहाना बंद कर देते थे। मैंने चरवाहे से पूछा, किशन का बता सकते हो? चरवाहा बोला, वह मेरा बाप था, इलाज के बिना मर गया। शहर ले जाने के पैसे नहीं थे, सांप ने काट लिया था। मुझे दुख हुआ। पूछा, तुम बांसुरी नहीं बजाते? चरवाहा बोला, बांसुरी अब जानवरों पर असर नहीं करती, वे फिल्मी गीत सुनना पसंद करते हैं। ओले ओले उन्हें खूब पसंद है, इधर उधर भागते नहीं। मैं चुपचाप नदी किनारे पहुंच गया। वह बीमार की तरह सुस्त लेटी हुई थी। मैंने पूछा, कैसी हो? 20 साल बाद तुमसे मिलने आया हूँ, पहचान तो रही हो ना? नदी का म्लान चेहरा पल भर के लिए चमक उठा। बोली, पहचानूंगी कैसे नहीं, तुम ही तो थे जो बड़े बड़े पत्थर रखकर मेरे प्रवाह को रोकना चाहते थे, कहते थे गांव के बाहर मत जाओ। मैंने कहा, हाँ। फिर तुम समझाती थी कि नदी की सार्थकता बहने में ही है, वह तालाब की तरह किसी एक गांव की नहीं होकर रह सकती, नदी पर सबका अधिकार होता है। नदी बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मैंने विह्वल स्वर में कहा, ऐसा क्यों कहती हो? नदी बोली, अब मैं किसी के काम की नहीं रही। गत्ते के कारखाने ने मेरा पानी प्रदूषित कर दिया है, मेरी सब मछलियां मर चुकी है, मौत के भय से कोई पास नहीं आता। मैंने कहा, मैं बैठूंगा तुम्हारे पास, बचपन की तरह तुम्हारे पानी से खेलूंगा। नदी चीखी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, यह पानी नहीं जहर है, मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें माँ जैसा पुराना प्यार नहीं दे सकती। मुझे रोना आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, ओ नई सभ्यता के शहंशाहो, ओ तथाकथित सभ्यता के अफलातूनों, देखो तुम्हारी यंत्र सभ्यता के सारे जंगलों को जख्मी कर दिया है, प्रकृति के सारे कपड़े नोच डाले हैं, तुम्हारे काल कारखाने जंगल के सौंदर्य पर तेजाब का काम कर रहे हैं, तुमने सारी स्वर्गिक जगहों को नरक में बदल दिया है। बंद करो शुभ और सुंदर की संहार यात्रा। क्या तुम्हें जंगल की मौत पर मेरा शोक गीत सुनाई पड़ रहा है? क्या तुम मेरा क्रंदन सुन रहे हो? इसे लिखा है विनोद शंकर शुक्ल यानी नवनीत से साभार। तो देखा बच्चों, किस तरीके से हमारी जो आज की तथाकथित सभ्यता है, हमारे जो आविष्कार है, उन्होंने हमारी प्रकृति की सौंदर्यता को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया है। अब आ जाते हैं शब्द पिटारा यानी वर्ड मीनिंग्स पर। अरसे बाद, काफी समय बाद, चेतन, चल फिर सकने वाला, लुका छिपी, छुपाई, पाशवार, सीमा, स्मृति, याद,
आह्लादित, प्रसन्नता पूर्वक, दमखम, ताकत, बर्बरता, क्रूरता या अत्याचार, सहमना, भयभीत होना, नस्ल, वंश, अचरज, हैरानी, अतीत, बीता हुआ, इजाजतनामा, स्वीकृति पत्र, शोक, गम या दुख, सांत्वना, ढांढस, निरर्थक, अर्थहीन, सयानी, बुद्धिमान, कद, ऊंचाई, पीड़ा, कष्ट या दर्द, विषाद, दुख, खदेड़ना यानी मार कर भगा देना, चारावाह, पशुओं को चराने वाला म्लान, गंदा, उदासीन, प्रवाह, बहाव, सार्थकता, अर्थपूर्णता, तथा कथित, केवल कहने के लिए, अफलातून, यूनान के प्रसिद्ध विद्वान, क्रंदन, रोना। बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटर्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको लिखित रूप में देना है पाठ की मदद से। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सयानी, पहाड़ी से टकराकर कौन बरस पड़ते हैं बच्चों? बादल। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गांव के में चौपाल का नामो निशान नहीं था। नदी के साथ काफी छेड़छाड़ हुई थी। आगे का अभ्यास इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? बच्चों यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कथन किससे किसने कहे हैं। बच्चों, भूलना चेतन प्राणियों का गुण है। किसने कहा है? बूढ़े बरगद ने, लेखक से। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही मिलान कीजिए। वर्ग अ में गांव के वे स्थान दिए गए हैं जिनकी जगह वर्ग ब में दिए गए प्रगति चिन्हों ने ले ली थी। अब आप इनका सही मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर वर्ग अ और वर्ग ब दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है हमें। जैसे क्या है? सुनारी, लोहारी, बढ़ईगिरी आदि धंधे, राजनीतिक दलों के झंडे। फिर है चौपाल, थाना और कोतवाली। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सभ्यता, गांवों को देखने पर पुरानी सभ्यता का ध्यान आ जाता है। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रदूषित, स्वच्छ, सार्थक, निरर्थक। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं 3-3, जैसे जंगल, वन, कानन, अरण्य। इसी प्रकार है नदी, सरिता, अपगा, तटिनी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। इस लेख में लेखक का बरगद, बाबा, पहाड़ी, खेत और नदी से भावपूर्ण संवाद है। इन संवादों को कक्षा में भावपूर्ण ढंग से बोलने का प्रयास कीजिए। आओ बूझें पहेली। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।